उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कर्मचारियों को न्याय मिलने के सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एमयू के एक हिंदू कर्मचारी पंडित आशीष शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें न्याय देने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्निंग लेटर थमा दिया। उनका दावा है कि पिछले 4 महीनों से वह अपनी शिकायत लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि करीब 4 महीने पहले पंडित आशीष शर्मा ने एएमयू प्रशासन को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा था। उनका कहना है कि शिकायत में उन्होंने अपने साथ हुए कथित घटनाक्रम और उससे जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी न तो जांच पूरी हुई और न ही किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। कर्मचारी का दावा है कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखित शिकायत भेजी। उनका आरोप है कि इन शिकायतों के बाद भी एएमयू प्रशासन ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया और किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ा आरोप यह है कि न्याय मिलने के बजाय उन्हें वार्निंग लेटर जारी कर दिया गया। पंडित आशीष शर्मा का कहना है कि यह वार्निंग लेटर उन्हें डराने और मानसिक दबाव बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। उनका आरोप है कि शिकायत करने वाले कर्मचारी को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। अब यह मामला और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि यदि रविवार तक उनकी शिकायत पर निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वह सोमवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम उन्होंने मजबूरी में उठाने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्हें लगातार न्याय से वंचित रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा है कि यदि आमरण अनशन के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। यह बयान निश्चित रूप से बेहद गंभीर है और प्रशासन के साथ साथ समाज के लिए भी चिंता का विषय है। चलिए, एक वारंट लेटर आपके लिए जारी हुआ है, क्या मामला है, किस मामले को लेकर हुआ है, क्या नाम मैं पंडित आशीष शर्मा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, परचेज सेक्शन में। और मैं तो यहाँ कोई भी किसी भी धर्म से हो, सभी के धर्म को सभी को मानने वाला, सबको एक साथ लेके चलने वाला, लेकिन मैं सभी के सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मेरे धर्म पर बार बार क्यों टिप्पणी हो रही है, कभी धर्म को लेके, कभी हिंदू को लेके और कभी तिलक को लेके। अब की बार हिंदू कह के और कहने पर गाली गलौज कर कार्यालय के बाहर निकाल दिया। मेरी समझ में नहीं आती, यहाँ के कुछ ऐसे मानसिकता के गलत लोग हैं, उन पे एएमयू प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ही दुखा विषय। अगर मैं अपराधी हूँ, मेरी गलती कहीं भी पाई जा रही है, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए और मुझ पर मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाए। आपके द्वारा कहाँ पे लेटर दिए गए? लेटर पहले एएमयू प्रशासन को, जैसे कि पहले वाइस चांसलर महोदया थी, उन्होंने कहा था कि मीडिया से जाने से पहले यहाँ, तो वहां मैंने 1 महीने तक वेट किया, लेकिन एएमयू प्रशासन ने कुछ नहीं किया, दबाव बनाया कि लिखित में ये माफी मांग रहे हैं और इनको माफ कर दीजिए। ये वही शख्स हैं जब तिलक विवाद और धर्म विवाद हुआ था, इन्होंने मुझे डराया धमकाया, यूनिवर्सिटी हमारी है और यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बीसी की गाड़ी के आगे पेट्रोल डाल के आग लगा ले पंडित, और यूनिवर्सिटी हमारी, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तब इन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए, तो मैंने मामला खत्म करो। लेकिन उस दिन हिंदू हिंदू कह के बात कर रहा था किसी विषय को लेके, तो बढ़ गए हिंदू हिंदू कर रहा है, यहाँ का खाता है, यहाँ का पीता है, और हिंदू हिंदू कहना सऊदी में जाके बोल और तेरे लिए ठीक नहीं है, तमाम तरह। मैंने समझाने का प्रयास, यूनिवर्सिटी सभी की, सभी धर्म के लोग मिलजुल के कार्य करते हैं, यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के पास, लेकिन मानने को तैयार नहीं। जबकि मैंने इसकी शिकायत एएमयू प्रशासन को दी गई, 1 महीना नहीं हुआ है, तो मैंने जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को अवगत कराई है, लेकिन लगभग 4 महीने हो गए। पोर्टल के माध्यम से जिला अधिकारी की महोदय के यहाँ से भी कई बार पत्र आ चुके हैं, पीएम, सीएम, डीएम और एसएसपी साहब के यहाँ से भी, लेकिन एएमयू प्रशासन की तरफ से 4 महीने में अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। जबकि एएमयू प्रशासन के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हैं, जब हमारी वार्तालाप उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने पंडित जी तुम्हारी, उन्होंने बताया कि जब मामला हुआ था तो 15 दिन बाद ही उन्होंने जांच करके और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भेज दी। बताओ, 1 महीने में उन्होंने जांच करके भेज दी, लेकिन जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई है? अगर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई, मैंने निवेदन क्या किया था एएमयू प्रशासन से, जो भी गलत हो उसके खिलाफ। जांच नहीं हो पाई और अब लेटर दे दिया आपको? जांच हो गई है, जांच को दबाए पड़े हैं। सैदुर रहमान के बचाव में कुछ अधिकारी लगे हुए हैं, सब गलत नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी एकाध ऐसे हैं जो उनको बचाव में लगे हुए हैं। और
काफी तरह की बातें कही जा रही हैं। अब कुछ लोगों के फोन भी आ रहे हैं और वैसे भी पहुंच रहे कार्यालय पे, माफी मांग रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो बचाव में लगे हुए हैं? बहुत बड़े लोग हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़े लोगों का हाथ बताया जा रहा है। अब मैं नहीं जानता कि बड़े लोग वो कौन है, मैं अपने मुंह से मैं जानता नहीं, लेकिन ये कहते हैं बहुत बड़े पापा का हाथ है। अब किसका हाथ है मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। क्या किसी बड़े अधिकारी का? अब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई अधिकारी होंगे, तो अब पता नहीं किसका हाथ है, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है। फिर इसलिए अब मैंने दोबारा से एक लेटर जारी किया है और ज्ञापन दिया है। पहले तो अलीगढ़ सांसद श्री सतीश कुमार गौतम जी को एक पत्र दिया है, दूसरा पत्र मैंने एसएसपी साहब और डीएम साहब को दिया है, और मैं सब जगह अवगत कराया, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन के आपको एक लेटर दे दिया गया। लेटर में क्या बोला है? लेटर में चेतावनी ये दी गई है, कार्रवाई तो उन पे की नहीं गई और दबाए पड़े हैं। अब उनको दिया है कि नहीं दिया ये इसकी जान, लेकिन मुझे दी गई है कि ऐसी वारदात आगे नहीं होनी चाहिए, हम आपको वार्निंग देते हैं। वार्निंग था भाई, नौकरी खत्म करोगे तो नौकरी खत्म कर दी, इससे तो ज्यादा कुछ है। लेकिन सनातन धर्म, वार्निंग में क्या वार्निंग दी गई आपको? वार्निंग यही दी गई है कि अगर ऐसी अब की बार तुमने जो आवाज उठा रहे हो, इस तरीके की आवाज उठाई और गलत के खिलाफ आवाज उठाया, तो गेट के, मुझे तो लग रहा है अगला लेटर मुझे गेट के बाहर का ही मिलेगा। लेकिन बहुत ही दुख का विषय, इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और सरकार में बैठे लोग भी सुन लें, इस तरीके की ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुख का विषय है। वोट के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, लेकिन अब यहाँ मैं एक प्रताड़ित हो रहा हूँ। अलीगढ़ ये जो लेटर जारी हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है मुझे। तो क्या लग रहा है किस क्या कोई राजनीति के तहत हुआ है, किस तरीके से हुआ है? अब जो भी है ये यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, लेकिन कुल मिला के पहले आपने नहीं देखा धर्म, इसमें क्या लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन एसएसपी साहब और डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, 5 दिन का हमने अल्टीमेट दिया है। इसमें उनका आश्वासन कोई काम नहीं कर पा रहा है क्या? नहीं, काम अब की बार दिया है उन्होंने कि 5 दिन में तुम्हारी सुनवाई अगर नहीं होती है तो। कब दिया आपने ये लेटर में 8 तारीख को छुट्टी पे था, और छुट्टी मैंने इसीलिए ली, सब जगह ज्ञापन देने से तो ड्यूटी की टाइम नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी। तभी मेरे पास कार्यालय से फोन आता है 8 तारीख को। 8 तारीख को मैंने ये पेपर लेके रख लिया। मुझे डी सेक्शन तो मैंने हो सकता है फॉर्मेलिटी वो डी सेक्शन में इनकारी के लिए हो, तो मैंने कल सुबह खोल के देखा, ये 9 तारीख को खोल के देखा है, तब पता लगा है कि इसमें चेतावनी दे दी गई है। अब क्या चेतावनी दी है वो मैंने आपको दिखाई दी है, लेकिन बहुत ही दुख का विषय। लेकिन अगर 5 दिन में अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। बात हिंदू मुस्लिम की मैंने आज तक नहीं लाया, मैं सभी के लिए समर्पित रहा। लेकिन मेरे साथ बार बार इस तरीके, और एएमई प्रशासन हो चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, सब जानते कितनी जगह मदद के लिए मैं खड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये बार बार ऐसा किया जा रहा है कि इसको दबा दो, आगे से कोई बात ही ना उठा पाएगा इस तरीके की जुर्म के खिलाफ। आप यहाँ पर धरना करेंगे, धरने के बाद भी अगर कोई मामला नहीं होता फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। मुख्यमंत्री को आप लेटर दे चुके हैं? अब जाके मुलाकात कर लेंगे, हालांकि को सब दे गए तो लेटर दे नहीं, अब जाके मुलाकात करेंगे। लेकिन मैंने एएमई प्रशासन के कोई अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के लोग हो, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हो या यहाँ के स्टूडेंट हो, सबसे आग्रह किया, वो भी मेरे साथ धरने में आए और बाहर से भी संत महात्मा सनातन कर चुके हैं, इस पूरे मामले को उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद मामला फिर दबा दिया गया। अगर आप दोबारा धरना देंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके आगे फिर तो आत्महत्या ही में जी, आत्महत्या। जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो आत्महत्या ही करूंगा मैं इसके आगे, और इसके आगे तो कोई शब्द ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो बस। पहला अगर मैं